तो इस वक्त चूंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल भारत के हाथ एक बड़ा मौका था, उसे भुना नहीं पाए, हार गए। लेकिन आज मेरे साथ सौरव गांगुली हैं, दादा कप्तान भी रह चुके हैं, बोर्ड प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, यहाँ पर एज कमेंटेटर आए थे। और मुझे याद नहीं पड़ता अरसे से दादा का कोई मैंने इंटरव्यू किया हो या देखा हो। आपके साथ मैंने किया था कोविड के समय, कोविड में किया था, लॉकडाउन 2 साल पहले, वो भी वीडियो पे ही किया था। वो तो जमाना, इसीलिए तो ये जूम और ये सब कुछ आ गया ना, हमें पता चला, पहले तो पता नहीं था। बट दादा जो भी है, ये पिछले 5-6 दिन उम्मीद मुताबिक नहीं थे। मैं इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में आने से पहले मान रहा था कि ऑस्ट्रेलिया फेवरेट है, बट इतना नहीं कि भारत इस तरह हार जाएगा। आपने अगर स्टैट्स देखा, एक विक्रांत, पता नहीं आप कमेंट्री देख रहे थे कि नहीं, मैं तो बहुत समय बाद भी कमेंट्री किया इस टेस्ट मैच में। पिछले 22 साल से 2001 से 2023 तक अगर दोनों की सीरीज़ की मुकाबले आपने देखे होंगे, भारत ने 22 जीता, ऑस्ट्रेलिया ने 16 जीता। तो भारत आगे था, ऑस्ट्रेलिया हमारे जनरेशन हो। उसके बाद राहुल आया, अनिल आया, धोनी आया, विराट आया, रोहित आया, अजिंक्य थे बीच में। तो ये सारा मिला के ऑस्ट्रेलिया भारत से आगे था। बट जैसा आपने कहा कि आपने उम्मीद जताई थी कि भारत जीतेगा, हमने भी उम्मीद जताई थी भारत जीतेगा, क्योंकि भारत एक बहुत अच्छा टीम है। पिछले 2 साल इंग्लैंड में आके जीते, फिर उससे पहले 21 में जब मैं बोर्ड का प्रेसिडेंट था, तब ऋषभ पंत ने वो पारी खेली ब्रिस्बेन में, और बिना किसी खिलाड़ी के, ना अश्विन थे, ना कोहली थे, ना बुमराह थे, जडेजा नहीं थे, वो टेस्ट मैच ब्रिस्बेन में भारत जीता था। तो ऐसी उम्मीद सबको था। इतने जो लोग आए थे ग्राउंड पे, उनका भी यही था कि भारत जीतेगा। बट पहला दिन का जो 2 सेशन था, लंच के बाद और टी के बाद, उसमें भारत बहुत पीछे चला गया, जिससे कि रिकवरी नहीं हुई। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, और मैंने कल द्राविड से पूछा, और ये क्रिटिसिज्म नहीं है, द्राविड मेरे कलीग थे, इतने बड़े खिलाड़ी थे, लेजेंड क्या, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। मैंने उनसे पूछा कि देखो, 2 चीज़ होती है गेम में। एक, आपको पता है कि ये सीम होगा, ये स्विंग होगा, ये मुश्किल होगा, फिर भी हम बैटिंग करेंगे, क्योंकि मैं 5 दिन का देख रहा हूँ। 2002 हेडिंगले टेस्ट मैच नहीं, राहुल ने भी खुद बहुत सारे बार ऐसे किए हैं। मुझे अभी भी याद है, हम जब जोहान्सबर्ग गए, वो कप्तान था मेरी कमबैक टेस्ट 2006 में, वो इससे ज़्यादा खराब विकेट रहा, इंडिया ने बैटिंग की। हाँ, हमने 70 पे आउट कर दिए थे, 70 या 80 पे आउट कर दिया था साउथ अफ्रीका को। राहुल द्रविड़ ने टॉस जीता और हमने पहले बल्लेबाजी की, किसी भी तरह रोते 250 बनाए। मैंने एक अच्छी पारी खेली पहली पारी में, और हमने साउथ अफ्रीका को, श्रीशांत, जहीर और VRV सिंह थे हमारे साथ, हमने 80-90 पे आउट कर दी थी। तो उस जगह पे भारत चूका है कि रिस्क नहीं लिया। मैं समझता हूँ उनका सोच कहाँ से है। पिछली साल जब इंग्लैंड के सामने हम हारे थे, 400 रन बनाया था इंग्लैंड एक दिन में, चौथी पारी में। तो ये सोच भी उनके दिमाग में था कि कहीं ना कहीं हम 250-300 बना देंगे चौथी पारी में, क्योंकि विकेट अच्छा हो जाता है, क्योंकि लेकिन अटैक अलग है, प्रेशर अलग है फाइनल का। तो मैं समझता हूँ कि, और मैं बहुत बार, ये नहीं मैं आपके साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ, ये नहीं मैं राहुल द्रविड़ को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, या रोहित को, या जिसको भी, थोड़ा बहुत तो कर भी लूँगा, क्योंकि मैं भी खेला हूँ, मैं भी हारा हूँ, भारत मेरे समय भी हारा है, जीता, ये तो होता ही रहेगा। बट जो चीज़ मुझे दिखी नहीं, वो है ना कि जो भी हो जाए कि घुसते हैं, देखते हैं क्या होगा। वो मैंने वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भी देखा, और मैंने राहुल को बताया भी, यार जाके खेल बिंदास, हार गए तो हार गए। इधर उस दिन भी ऐसा ही, हाँ, उस दिन भी कि फियर ऑफ फेलियर में दिखता हम इंडिया हैं, हम टाइटल क्या कहते हैं उसको, हम लोग सोचते कि हम जीतेंगे, हमसे उम्मीदों का, एक्सपेक्टेशंस का, उससे निकलना जरूरी है। हार गए तो हार गए यार। ये टीम में इतनी टैलेंट है, मैं नहीं समझता कि बार बार ये हारेंगे। हाँ, मैंने उनसे ये भी कहा कि एटलीस्ट फाइनल पे तो पहुंच रहे हो यार, फाइनल पे पहुंच रहे हो, फाइनल पे हार रहे हो, बाकी टीम तो पहुंचती भी नहीं है, बट फाइनल पे पहुंच के इस टीम में वो काबिलियत है कि जीतने का। कुछ तो ज्यादा ऐसा होता होगा कि 10 साल हो गए ये उस चैंपियंस ट्रॉफी, और मैं और आप इंग्लैंड में थे, इफ यू रिमेंबर, जब 2013 में जीते थे। उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि ये 8वीं ICC टूर्नामेंट है जहां पे या आप फाइनल में हार रहे हैं या उससे पहले हार रहे हैं, कुछ एक चीज तो ऐसी होती होगी। उसमें तो अब फाइनल में 4 बार हार गए। तो ये मेंटल ब्लॉक कहां से आ रहा है? मेंटल ब्लॉक नहीं, मेंटल ब्लॉक से ज्यादा मैं समझता हूँ वो रिस्क। मेंटल ब्लॉक ही हुआ, क्योंकि स्किल की कमी तो नहीं है।
नहीं, ये कमी टीम नहीं है। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा के आई है। कमी नहीं है, रिस्क लो। पहले बल्लेबाजी करे जब मैनचेस्टर में न्यूजीलैंड के सामने 260 कुछ थे सेमीफाइनल 2019 वर्ल्ड कप में। 239। हाँ 239 है, 240 हम बना नहीं पाए। और पूरी वर्ल्ड कप अगर हम देखेंगे, रोहित शर्मा ने 5 शतक लगाई, केएल राहुल ने अच्छा खेला, विराट कोहली ने खेला, सब ने अच्छा खेला। बिल्कुल। तो ये एक कहीं ना कहीं मिस होता जा रहा है भारतीय क्रिकेट को। और मैं समझता हूँ अगली बार जब फाइनल खेलेंगे तो ज़रूर 6 महीने बाद इंडिया में वर्ल्ड कप है। भारत मैं अभी भी समझता हूँ कि इतनी तगड़ी टीम है कि वहाँ पे अच्छा खेले तो आगे जा सकता है। तो कहीं ना कहीं राहुल को, रोहित को, सेलेक्टर्स को ये सोचनी ज़रूरत है कि यार छोड़ो डर पीछे, फियरलेस जो होगी, हारेंगे और क्या होगा, हारेंगे ही। और राहुल द्रविड़ को कुछ प्रूव नहीं करना, क्योंकि वो खुद बल्लेबाजी नहीं करते जाके। तो मैं समझता हूँ ये एक माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। बट दादा, जब रवि शास्त्री, विराट कोहली से हम आए, राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा, तकरीबन 1.5 साल यहाँ पे भी हो गया, आपको कोई चेंज दिखा है उस माइंडसेट में, या माइंडसेट वहीं पे है? अब दोनों इराज की कंपैरिजन कर रहा हूँ, वो मैनेजमेंट और ये मैनेजमेंट। एक्चुअली जो विराट की टीम थी, रवि की टीम थी, वो इंग्लैंड में अच्छा खेले। 21 में 2-1 लीड कर रहे थे। 2021 में 2-1 लीड कर रहे थे। और अगर वो मैनचेस्टर टेस्ट उस समय खेल जीत जाते। बट ठीक है, जो हुआ सो हुआ। फिर ऑस्ट्रेलिया में जाके जीते। उन्होंने खराब दिन भी देखे हैं, बिल्कुल। वर्ल्ड कप तक फाइनल्स नहीं पहुंचे, सेमीफाइनल में हार गए तीनों वर्ल्ड कप, कोच कप्तान के दौर। फिर एक क्वालिफाई नहीं किए, कहाँ पे मुझे याद नहीं, वर्ल्ड कप था कि एशिया कप था, क्वालिफाई नहीं किए उस समय। फिर T20 वर्ल्ड कप जो दुबई में हुआ, वहाँ पे क्वालिफाई नहीं किए। तो ये सब स्थिति भी गुजरे, अच्छे दिन भी देखे, खराब दिन भी देखे। मैं समझता हूँ। बट लेकिन इंग्लैंड में मैं वो सीरीज़ फॉलो किया था, क्योंकि मैं तब बोर्ड प्रेसिडेंट था। दम से खेले थे वो टीम। मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी, उसमें भी बड़े स्कोर नहीं बने। एक रोहित शर्मा ने शतक लगाई ओवल में, और केएल राहुल ने शतक लगाई लॉर्ड्स में। उस बड़े स्कोर नहीं बने, लेकिन गेंदबाजों ने, बुमराह फिट था, मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी हुई, मोहम्मद शामी थी। तो आप ये मानते हैं कि जो अग्रेशन उस जोड़ी में था, शायद उतनी अग्रेसिवली या फीयरलेसली ये नहीं खेले हैं। बट दादा, अब ये भी कहा जाता है कि विराट कोहली वाज फोर्स्ड कप्तानी छोड़ने के लिए। आज भी लोग कहते हैं कि अगर विराट कप्तान होते तो ये हो जाता, वो हो जाता। और कहीं ना कहीं आपके पास क्या स्टोरी? नहीं, मेरे पास कोई स्टोरी नहीं है। आप नहीं, मैंने तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट जो देखा था, उन्होंने T20 छोड़ा, और उसके बाद ये हुआ कि जी वनडे में आपने एक कप्तान, T20 और वनडे कॉमन कप्तान रखा। टेस्ट क्रिकेट वो कप्तान थे। न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका जाने से पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके बाद उन्होंने वहां जाके कहा कि मैं टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी छोड़ रहा हूं। आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट रहे, ये बीच में T20 और वनडे की जो बीच की समय थी, उसके उस समय की आपको क्या जानकारी? नहीं, उस टाइम पे देखिए, अब वो 7-8 लोग थे, हकीकत वही जानते हैं। विराट ने कहा कि किसी ने उनको कहा नहीं कप्तानी छोड़ने के लिए। आपने, BCCI ने, चीफ सेलेक्टर ने ये कहा कि उनको कहा गया था कि भाई आप कप्तानी मत छोड़िए, अभी वेट कर लीजिए वर्ल्ड कप तक। और शायद ये कंफ्यूजन था कि उनको उस वक्त कन्वे किया गया था कि यार अगर आप T20 छोड़ेंगे तो शायद वनडे का भी कप्तान बदलना पड़ेगा। क्या ऐसा था? ये दूसरा वाला नहीं था, वो पहले वाला था। हाँ, वो तो मैं ये फॉलो करता आया हूँ। हालांकि विराट ने डिनाई किया था। विराट ने ये कहा था कि मुझे तो किसी ने कहा नहीं। फिर चीफ सेलेक्टर आए, और मुझे याद है, आई थिंक न्यू ईयर्स ईव पे ही आए थे वो रात को, और उन्होंने कहा कि जी उस कमरे में काफ़ी लोग मौजूद थे। इंडिविजुअली ऑफ द रिकॉर्ड कई लोगों से बात भी की थी, और सबने ये कहा था कि हाँ ऐसा हुआ था। और शायद विराट ने सुना नहीं, लोग कहते हैं, या वो समझे नहीं, या फिर जो भी है। ये कहानी मेरे पास है। बस चलो आगे। बट मैं आई एम नॉट अ फ्लाई ऑन द वॉल। आपके पास सच कहानी है, तो आगे चलते हैं। नहीं, बट फिर भी कप्तानी, आपको लगता है कि उस वक्त, एक्चुअली मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके कारण, क्या आपको भी महसूस हुआ था जब आपने ये सुना था कि विराट ने टेस्ट कप्तानी छोड़ दी है? क्या BCCI प्रिपेयर था उस चीज के लिए? किस चीज के लिए? कि विराट टेस्ट कप्तानी भी छोड़ देंगे? नहीं। तो आपके लिए भी अनएक्सपेक्टेड था? हाँ बिल्कुल, साउथ अफ्रीका के बाद। तो आपको क्या लगता है क्या वजह रही होंगी? पता नहीं, वो ही बता सकते। और उसके बाद खैर विराट ने कुछ नहीं बोला कप्तानी को लेके, आज तक नहीं बोला। लेकिन ये एक डिबेट दोबारा से छिड़ गया है कि जी विराट कप्तान होते, वो होता ही है ना हमारे इंडिया में, क्योंकि उम्मीदें, आपने कहा है, तो हाइपोथेटिकल्स बहुत चलते हैं। जब रोहित आए तो ऑब्वियसली रोहित से भी बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन अब इन 5 दिनों में लोगों ने कहा कि शायद विराट वुड हैव डन थिंग्स डिफरेंटली। ये एक सोशल मीडिया पे जैसे होता है, सोशल मीडिया ड्राइव करता है क्रिकेट को, तो ये एक चल रहा है वहां पे। देखिए,
अब ये बोलने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो कप्तान थे उन्होंने छोड़ दिया टेस्ट कप्तानी। तो फिर आगे ये सब बोलने का फ़ायदा नहीं है। सिलेक्टर्स को कप्तान बनाना था, और उस समय रोहित शर्मा बेस्ट कप्तान था। और को था भी नहीं। 5 IPL जीते हैं आपने, जिस जहाँ जहाँ उनको कप्तानी दी है वहाँ वहाँ जीते हैं, एशिया कप जीते हैं, तो वो बेस्ट ऑप्शन थे उस समय। और टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल भी खेले इस बार, हार गए फाइनल में बेशक। 2 साल पहले भी जब फाइनल था हार गए थे। तो वर्ल्ड कप सेमीफाइनल खेले, मैं समझता हूँ अच्छे नहीं खेले, बट सेमीफाइनल तक पहुँचे। इससे पहले हम क्वालिफाई नहीं किए वर्ल्ड कप पे। तो जो बेस्ट ऑप्शन था उस समय सिलेक्टरों ने बनाया है, और मेरा रोहित के ऊपर फेथ है, क्योंकि जो आदमी 5 बार, वो और MS धोनी 5 बार IPL जीते हैं, बाकी तो किसी ने जीता नहीं। और IPL जीतना उतना आसान नहीं है विक्रांत, क्योंकि बहुत टफ टूर्नामेंट है वो। मैं पास से देखा हूँ 2 साल 19 में और इस बार IPL जीतना इज़ इवन मोर डिफिकल्ट देन अ वर्ल्ड कप, बिकॉज 14 मैचेस हैं, फिर आप प्लेऑफ्स खेलते हो। वर्ल्ड कप में आप 4-5 मैच खेल के सेमीफाइनल पहुंच जाते हो, उसके बाद फाइनल पहुंच जाते हो। यहाँ पे 14 मैचेस, फिर प्लेऑफ्स, फिर उसके बाद जीतो हारो, 17 मैच खेल के आप चैंपियन होते हो। तो वो मुश्किल टूर्नामेंट है। तो मैं समझता हूँ कि सबसे अच्छा ऑप्शन इस समय रोहित शर्मा ही था भारत के लिए, और अभी भी बेस्ट ऑप्शन है। मैं चाहूँगा थोड़ा मतलब बिना डर के करे, जो होगा है। हाँ, बिना डर के करे। 6 महीने बाद वर्ल्ड कप है, जाके खेले। जिस टीम में रोहित शर्मा हो, शुभमन गिल हो, विराट कोहली हो, हार्दिक पांड्या हो, जडेजा हो, बुमराह हो, पता नहीं बुमराह वर्ल्ड कप पे फिट होंगे कि नहीं, शामी, सिराज, यार वो टीम कहीं ना कहीं तो जीतेगा ही। और मैं समझता हूँ एक ही चीज़, और ये मेरी ओपिनियन है, मैं राहुल के साथ इतना खेला हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ, और समझता हूँ कि ये उस टीम को आगे ले जा सकते हैं रोहित के साथ ही। मैं समझता हूँ कि एक ही एडवाइस होगी उनके लिए कि खेलो जाके बिंदास, जाके खेलो, कुछ सोचना नहीं कि आगे क्या होगा, फाइनल खेलेंगे, जीतेंगे, दुनिया क्या बोल रही है, सोशल मीडिया क्या बोल रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ, आपकी स्टोरी क्या है, जीतेगा हारेगा। मेरी स्टोरी ठीक थी। जीते बिल्कुल जीतेगा हारेगा, जाके खेलो। दादा इसी मैच पे ये तो आपने भी माना, और सुनील गावस्कर साहब भी कहते हैं कि शायद बड़े मैच से पहले, मैच में नहीं मैच से पहले कुछ आप अलग करने की कोशिश करते हैं, शायद वो हार का डर। और यहाँ पे जैसे अश्विन को ड्रॉप किया उस वक्त, 2 चीजें। पहले दिन जब टॉस पे इंडिया ने कहा आप बैटिंग करो इंग्लैंड को और ऑस्ट्रेलिया को, और अश्विन को ड्रॉप किया 4 तेज गेंदबाज, आप हैरान हुए थे उस वक्त? क्योंकि लंदन का वेदर सबको पता था। देखिए, आप जब टेस्ट मैच की टीम सिलेक्ट करते हो तो 5 दिन के हिसाब से करते हो। इसमें 2 चीज़ है। एक, दोनों टीमों, अगर टॉस में देखेंगे, दोनों टीमों ने डिसाइड किया था कि फील्डिंग करेंगे, ऑस्ट्रेलिया भी भारत भी। और पिछले साल जब 22 में 21 में जब भारत यहाँ पे अच्छा खेला, ऐसे ही अटैक से आप खेले। जडेजा खेल रहा था, 4 फास्ट बॉलर से खेल रहे थे, वही टीम में रोहित था, वही टीम में विराट था, वही सब थे। तो जब आप बैठते हो एक साथ, रहाणे था, अभी वाइस कैप्टन कौन है इस टीम? अभी कोई भी नहीं, पुजारा, जो भी हो, पुजारा था उस टीम में। तो जब भी आप बैठ के डिसाइड करते हो, तो ये राहुल का अकेला डिसीजन नहीं होता, ऑब्वियसली। तो वो भी बोले होंगे कि हम इन कंडीशंस पे 4 तेज गेंदबाजों के साथ अच्छे खेले हैं, तो उसी को क्यों ना आजमाया जाए। अगर मैं कैप्टन होता तो मैं अश्विन को खिलाता ही, क्योंकि 4 लेफ्ट हैंडर है। एग्जैक्टली, 4 लेफ्ट हैंडर है, और ऑस्ट्रेलिया पे एक हवा भी है उनका, और वो मेरा डिफेंसिव बॉलर भी बनता पहले पारी में, या रन रोकने हो, 3 फास्ट बॉलर को रोटेट कराए, और अश्विन और जडेजा को एक तरफ से डिफेंसिव माइंडसेट पे खेले। बल्लेबाजी भी वो करते हैं, जैसे शार्दुल हो, बल्लेबाजी करते हैं। जडेजा का तो 300 है टेस्ट में, इनके 500 है टेस्ट में, बट मैं समझता हूँ जडेजा उनसे ज़्यादा अच्छे बल्लेबाज हैं टेस्ट क्रिकेट में। तो ये एक सोच है, बट जब आपने डिसाइड किया कि आप 4 तेज गेंदबाजों से खेलोगे, जो सेकेंड डे पहला सेशन की गेंदबाजी हुई है, जो बाहर से, और मैं बाहर से हूँ, आप भी बाहर से देख रहे हैं, मोहम्मद सिराज ने एक गेंद फेंका था स्टीव स्मिथ की तरफ सुबह, उसके बाद से बॉलिंग अलग ही हो गया दोनों एंड से, वो मिसिंग था पहले। वो अग्रेशन, वो चढ़ के, वो इंटेंट,
वो इंटेंट। वो मिसिंग था। बैटिंग देख के आप हैरान होते हैं दादा, क्योंकि इंडिया प्राइमरीली हमेशा एक बैटिंग टीम रही है, बट अगर आप पिछले कुछ सालों के आंकड़े उठाएं तो बॉलर्स आपके विदेश जाके बेहतर करते हैं, बैटिंग उतने रन आपके नहीं बन पाते हैं। बनाने पड़ेंगे। और मेरा राहुल द्रविड़ से कल ये बात हुई है कि अगर आपको टेस्ट मैचेस जीतने इंडिया के बाहर कहीं पे भी पहली पारी में 350 बनाने ही पड़ेगी। और ये हमारे समय भी था। आप अनिल कुंबले उस समय सीनियर बॉलर थे, वो टीम मीटिंग में बोलते थे कि मुझे रन्स दो, मैं जिताऊंगा, और जीते भी है। राहुल द्रविड़ ने कितने बड़े रन बनाए, तेंदुलकर ने, सहवाग ने, लक्ष्मण ने, मैंने। तो आप अगर स्टैट्स उठा के देखें, जब भी भारत अच्छा खेला है, एडलेड में हो, कैलकाटा में हो, इंग्लैंड में हो, 450-500 रन बोर्ड पे है, फिर गेम ही अलग हो जाता है। जो ऑस्ट्रेलिया ने किया, पहली पारी में 470 करके इतना दबाव डाल दिया भारत के ऊपर, फिर रिकवर नहीं हो पाया। इस स्थिति में अगर ऑस्ट्रेलिया होता तो वो भी हारते ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल। तो ये गेम ना चेस जैसा है। आपको कुछ चीज़ें, जितनी भी प्लानिंग करो, जितनी भी ट्रेनिंग करो, उस समय कुछ चीज़ें आपको सही करनी ही पड़ेगी। ये तो है कि इंडिया 5वें दिन नहीं हारा। वो उस दिन आप सुबह थे आज तक पे भी, जब 280 रह गए थे और 444 रन जब क्रिकेट हिस्ट्री में कभी चेज नहीं हुए, तो आप कैसे उम्मीद कर लें कि हो जाएंगे। इंडिया के लिए मुश्किल तभी हो गया जब उन्होंने 480 बनाया और इन्होंने 200। उस दिन की बैटिंग आपकी वो मरवा दी। इन्होंने 200, बट यहाँ पे भी 7 विकेट आपके 70 रन में गिरी है लास्ट दिन। वहां पर भी थोड़ा फाइट होता ना, आप मतलब थोड़ा और करीब जाते तो लोग शायद कहते हैं कि ठीक है यार कोई बात नहीं। वन जो ये कहते हैं कि एक खराब आधा घंटा, ये हर बार ये सुनने में आता है यार, वन बैड हाफ एन आवर हो गया। यहाँ ऐसा नहीं है। हाँ बिल्कुल। आई थिंक बैटिंग एंड आई सेड टू राहुल दैट यू विल हैव टू लुक इनटू दिस, अदरवाइज अगर 400 रन नहीं बनाएंगे तो टेस्ट मैच नहीं जीतेगा। हरभजन सिंह आपके वो भी थे उसी शो में, उन्होंने ये बड़ा अच्छा बोला। उन्होंने कहा कि आप इंडिया में टर्निंग ट्रैक्स पे खेल रहे हो जो 2.5 दिन के मैच, उसमें स्पिनर्स विकेट लेते हैं, बाहर आप स्पिनर खिलाते नहीं, फास्ट बॉलर से 3 ओवर का स्पेल डलवाते हो, यहाँ पे 9 का भी डलवाना पड़ता है और वो शायद दिक्कत आती है। बट बैट्समैन आपके वहां पे उनको लंबी इनिंग 1 दिन, सवा दिन, 1.5 दिन खेलने की आदत ही नहीं रही, और वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है ना, उनका कॉन्फिडेंस होता है, उनकी एवरेजेस गिर चुकी हैं। तो वो भी एक फैक्टर है फैक्टर, क्योंकि इतना आसान नहीं है इंडिया में रन बनाना उन पिचेस के ऊपर, तो वो बैलेंस रखने पड़ेंगे। मैं द्रविड़ का एक बात से सहमत हूँ कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए आपको कहीं ना कहीं आपके पॉइंट्स की तरफ देखने पड़ते हैं। आपको बाकी टीमों के साथ वो आपकी जो पॉइंट्स है उस पर आपको आगे रहना ज़रूरी होता है। तो कभी कभी आप ऐसे विकेट पे खेल लेते हो, वो मैं समझता हूँ, बट हर समय नहीं। एक सजेशन है आपका इंडियन क्रिकेट टीम को, बिकॉज वर्ल्ड कप ईयर है, वर्ल्ड कप आने ही वाला है, एशिया कप भी शायद होगा। अब वनडे की बात कर रही है, टेस्ट की ओवरऑल बिना डरे खेले। मुझे बहुत ऐसा लगता है कि बहुत रिस्ट्रिक्टेड है। मैं उसको फियर ऑफ फेलियर कहता हूँ, हार का डर, जो भी हो, कंजर्वेटिव है बहुत। ऑन अ बिग डे, बड़े दिन। एब्सोल्युटली।